आज हम लोग सीखेंगे दिस दैट दिज दोज का प्रयोग। THIS दिस मीन्स यह। THAT दैट मीन्स वह। पहले हम दिस और दैट को देख लेते हैं, उसके बाद दिज और दोज को देखेंगे। दिस का मतलब होता है यह। जब हमें कोई सिंगल चीज़, एक चीज़ जो कि केवल एक पीस हो, उसे बताना होता है और हमारे पास में होता है, तब दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज अ पेन। और जब कोई अपने से कुछ दूर हो और एक पीस हो, सिंगल, तो उसे बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दैट इज अ पेन, मतलब दिस इज अ पेन मतलब यह एक पेन है। दैट इज अ पेन मतलब वह एक पेन है। समझने की का प्रयास करिए। ये मान लीजिए कि मैं हूँ और कोई चीज़ यहाँ पे, मान लीजिए ये पेन है, तो अब इसे, ये मेरे नज़दीक है, तो इसे बताने के लिए मैंने दिस का प्रयोग किया। दिस इज अ पेन मतलब यह एक पेन है। अब ये मान लीजिए ये मैं हूँ और जिस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ है, मतलब ये मुझसे दूर है। तो इसे बताने के लिए दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब दैट इज अ पेन मतलब वह एक पेन है। तो कॉन्सेप्ट ये आप लोग दिमाग में रखिए कि जब कोई चीज़ अपने नज़दीक है तब तो दिस का प्रयोग होगा, और अगर जो चीज़ मुझसे दूर है उसके लिए दैट का प्रयोग होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखने वाली यह है कि ये सिंगुलर के लिए प्रयोग करना है। सिंगुलर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा नहीं। एक से ज़्यादा के लिए दिस और दोज का प्रयोग होगा, जो इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे THESE दीज मतलब ये। THOSE दोज मतलब वो या वे। दीज और दोज। अब जैसा आपको याद है, अभी हमने देखा दिस और दैट का प्रयोग। दिस और दैट का प्रयोग हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। दिस जब वस्तु पास में हो तो उसे संकेत करने के लिए दिस, जब वस्तु अपने से दूर हो उसे संकेत करने के लिए दैट। उसी प्रकार से नज़दीक के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। डिफरेंस यह है कि दिस सिंगुलर था, वो मतलब किसी एक वस्तु के लिए था, लेकिन जब वस्तु एक से अधिक होगी तो हम दिस की जगह दिज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दीज आर पेन्स, ये कलमें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलम एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। और जब वही दूर के लिए हम संकेत करेंगे दोज आर पेन्स मतलब वो कलमें हैं।
आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये दीज और दोज जो है ये दिस और दैट का अपोजिट है। यहाँ मान लीजिए मैं हूँ, ये एक से ज़्यादा कलमे हैं, तो हमने कहा दीज आर पेन्स, मतलब ये कलमे हैं। ये मान लीजिए मैं हूँ और यहाँ एक से ज़्यादा कलमे हैं जो कि मुझसे इतने दूर पे हैं, तो इन्हें इंडिकेट करने के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे, मतलब दोज आर पेन्स, वो कलमे हैं। और एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जब एक वस्तु थी तो उसके साथ जब दिस का प्रयोग होगा तो उसके साथ हमारे पास वर्ब जो आएगी वो इज आएगी। और जब हम दिज और दोज का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ जो वर्ब है वो आर का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, हम आपको बिगिनिंग से इंग्लिश का पूरा कोर्स कराएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ ना समझ में आया हो तो उसे हमारे कमेंट में लिखिए, मैं उसको लूँगा और उसको फिर अलग से एक वीडियो में आपके कमेंट या डाउट जो भी होंगे जो आपको क्लियर नहीं होंगे वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। उसके बाद ही हम अगला चैप्टर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बेंजोल इंडिया के साथ और सीखते रहिए इंग्लिश खेल खेल में।